3 टायर पंचायत इलेक्शंस के बाद असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत की पोस्ट जो है वो क्रिएट की है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने। 3 टायर मीन्स सरपंचेस का इलेक्शन, बीडीसीज का इलेक्शन और डीडीसीज का इलेक्शन और चेयरपर्सन का बनना। क्या है असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट और इसके क्या ड्यूटीज रहेंगी? हालांकि अभी तक इसमें गवर्नमेंट की क्लियर आर्डर्स और डायरेक्शंस नहीं है। आज जाकिर हुसैन वानी साहब ने जो है आज किश्तवाड़ में असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत के पोस्ट पे जो है वो ज्वाइन किया है। ये यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर लेबर भी रहे हैं और काफ़ी उहदों पर जो है वो यहाँ इन्होंने ड्यूटीज़ डिस्चार्ज की हैं। किश्तवाड़ में काफ़ी जाने पहचाने फेस है, ब्रिस्वाना से रहते हैं, अलमनी है, एक दूर दराज इलाके से आते हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर रहे हैं और लोगों की काफ़ी खिदमत की है यहाँ पर। अब हम इससे पूछेंगे जाकिर साहब, क्या है असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट और क्या रोल रहेगा आपका यहाँ पर डेवलपमेंट में? सब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि ये एक नई क्रिएशन है, आपको पता होगा असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत जो है ये रिसेंटली जब हमारा 3 टायर सिस्टम जो आपने अभी कहा जो जब जम्मू कश्मीर यूटी में बना था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए क्योंकि पंचायत का बहुत ज़्यादा काम होता है, जो आप देखते हैं वो ग्रास रूट लेवल पे इवन पंचेस का जो एक प्लान फार्मुलेशन होती है, उसके बाद आपके पंचायत लेवल पे, उसके बाद बीडीसी और डीडीसी लेवल पे उस पंचायत का जितना भी प्लान है उसका फॉर्मुलेशन का काम, उसको बनाना, और उसके बाद जो आप देख रहे हैं बहुत सारे काम पंचायत लेवल पे होते हैं जिनकी मॉनिटरिंग भी जो है एसीपी करेंगे। ऑल्दो आपने खुद ही कहा दिस इज क्लियर कि अभी तक जो है एसीपीज का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है अभी ब्लैक एंड वाइट में गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई हैं, बट क्योंकि हमें पता है और हमें बताया गया है कि विद इन 2 or 3 days इट विल बी क्लियर फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। बट इतना ज़रूर कहूँगा कि डेवलपमेंट साइड को और ज़्यादा एक्सेलरेट करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में यूटी गवर्नमेंट ने स्पेशली चीफ सेक्रेटरी साहब और ऑनरेबल एलजी साहब का ये बहुत ज़्यादा फोकस है इस चीज़ पे कि जो ग्रास रूट लेवल पे है वो डेवलपमेंट हो। उसी को लेकर जो आप देख रहे हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एडीडीसी की पोस्ट जो है नॉर्मली वैकेंट रहती थी, लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एडीडीसी की पोस्ट को जो है फिलअप किया गया है, ताकि वो आप देखेंगे कि एक्ट में भी वो ही विल एक्ट एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स टू द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन जो भी है जो काउंसिल है। तो उससे साफ जाहिर होता है कि अब जो आपका डेवलपमेंट का काम है डीडीसीज का, बीडीसीज का, सरपंचेस और पंचेस का, इट विल रूट फ्रो एसीपी, डीडीसी और टू द गवर्नमेंट। नहीं, अब क्लासिफिकेशन कैसी होगी आरडीडी डिपार्टमेंट का? क्योंकि पंचायत से ये रिलेटेड है। 136 पंचायतें गालिबन किश्तवाड़ में है, तकरीबन 1200-1300 के करीब जो है वो पंचेस है, फिर 14 डीडीसीज है, ब्लॉक्स के जो है वो 13 जो है वो बीडीसीज है। तो कहीं कंफ्लिक्ट ऑफ पावर तो नहीं हो रहा है इसमें? और दूसरी बात यह है कि अक्सर हम देख रहे हैं पंचायतों से करप्शन की बातें आ रही हैं, सब चीज़ें आ रही हैं, तो क्या ये इंस्टीट्यूशन उस चीज़ को भी चेक करेगा? नहीं, ऑफ कोर्स देखिए जो आप कह रहे हैं जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर्स जो है ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एसीडी का एक अलग रोल है और एसीपी का एक अलग रोल है जो गवर्नमेंट डिफाइन करेगी इन कमिंग डेज। जहाँ तक आपका ये कहना है कि हाँ एक पंचायत में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो इश्यूज आप कह रहे हैं, कंप्लेंट्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनको कौन देखेगा? ये एक्चुअली वक्त के साथ जब आपका पावर्स और रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की जाएंगी उसके बाद आपको ये भी बताया जाएगा कि आपका प्रोरोगेटिव क्या है, कि आपका कंट्रोल किस तरह एक बीएलडब्ल्यू पे, एक जीआरएस पे, एक जेई पे वो कैसा रहेगा, हमने किस रोल हमारा क्या रहेगा उनको काम उनको फैसिलिटेट करने में। और उसके बाद जो आपका दूसरा पार्ट जाता है कि कोई इंक्वायरी होती है या कोई और चीज़ होती है जो पंचायत के रिलेटेड, उस काम को किस तरह से एसीपी और डीडीसी के साथ या एडीडीसी के साथ हम गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। दिस विल कम क्लियर विद इन अ कपल ऑफ डेज, मुझे लगता है 1-2 दिन में, जहां आपको पूरा ये पता चल जाएगा कि एक एसीपी जो यहाँ पे टाइम स्केल की पोस्ट क्रिएट की गई है, ये एक छोटे लेवल की पोस्ट नहीं है जहाँ आप कहीं वीडियो को बिठाओगे, इट इज़ अ टाइम स्केल पोस्ट जहाँ पर आपको एक सीजनल ऑफिसर को बिठा रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट का एक मोटिव है, गवर्नमेंट का एक मानना यह है इस वक्त ऑनरेबल एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी का कि हमने अगर 3 टायर सिस्टम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है तो उसको ज़्यादा इवॉल्व करने के लिए, उसको ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग हो, एक प्रॉपर तरीके से काम हो, एक प्रॉपर तरीके से उन कामों का चेक हो, बैलेंसेस हो, उनकी प्लानिंग हो, उनका प्लान बनाना है, उनकी फंड मैनेजमेंट है, ये सारा का सारा काम जो है हमने जैसे देखा कि बीडीओ और बीडीसीज के बीच में जो है काफ़ी जगह कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, क्योंकि जो डीडीसीज जो है वो बीडीओ को कहते हैं कि आप हमारे पीए हैं। तो क्या अब मुलाजिम जो है वो इंस्टीट्यूशन का पीए बन के रहेगा कि या इसकी अपनी पावर्स है? देखिए मैं आपको ये
कह दूंगा कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जो रोल एक डीडीसी का होगा, जो 3 टायर सिस्टम में एक डीडीसी के एक पावर्स को डिफाइन किया गया है, जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, जो प्रोटोकॉल है, वो किस लेवल तक उसको दिया गया है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिफाइन किया है। बीडीओ कभी भी किसी एक सरपंच का या डीडीसी का पीए नहीं हो सकता है। बीडीओ का काम प्लानिंग का, जहां तक एक पंचायत में एक ब्लॉक में है उसको करना है, जहां तक डीडीसी का या पंचायत के सरपंच का उस प्लान को बनाने में, उसको मदद करने में जो उसका रोल है वो उसने निभाना है। यहाँ देखिए, मैं नहीं मानता हूँ कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ पावर्स होगा या कभी भी हम चीज़, मुझे लगता है कि हमें तो एक साथ लेके सबको चलना चाहिए। इसलिए कि अगर डीडीसी को देखना है कि वो तो एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूंसी को देख रहे हैं, उसके नीचे एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन देख रहा है, ये एक 3 टायर सिस्टम। लेकिन मेरा कहना इसमें ये रहेगा कि ज़्यादा बेटर है कि अगर पंचायत में ग्रास रूट लेवल पे एक पंच का, सरपंच का बनाया हुआ प्लान जो है, क्योंकि उसको ज़्यादा पता होगा मेरी पंचायत में कौन सी चीज़ है जिसको बहुत ज़रूरी बनाना है। मुझे लगता है पंचायत के बाद जब बीडीसी का चेयरमैन उसको देखेगा, वो वेट करेगा, देख लेगा कि हाँ जी ये ठीक है, मेरे पूरे ब्लॉक में इन 10 पंचायत, डीडीसी चेयरपर्सन और डीडीसी मेंबर्स में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एक जीआरएस है या वीएलडब्ल्यू है या जो बीडीओ है, वो बताता है कि हम दही मजलिस के अलावा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कहीं जगह ये भी बातें आ रही हैं कि फोर्स किया जा रहा है, घर में बैठ के प्लान बनाया जाए, उसको कौन चाहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आज की डेट में इस चीज़ को आप एसीडी के नॉलेज में ले आएंगे या इवन जब मैं यहाँ हूँगा मेरे नॉलेज में ये चीज़ लाई जाएगी, तो प्लान जो होता है किसी भी पंचायत का एब्सोल्युटली मजलिस होती है, ग्राम सभा होती है, वहाँ पे बनता है, ये सबको पता है। ये किसी डीडीसी के घर में नहीं बनता है, ये किसी ब्लॉक के ऑफिशियल के घर में नहीं बनता है, ना आज तक कभी बना है। अगर ऐसी किसी जगह शिकायत आती है तो मुझे लगता है लोगों को एक्शन कौन लेगा, आप लेंगे कि एसीडी? देखिए, इसमें मैं एक बात आपको वाज़ेह करूँ, मुझे लगता है हमारे पास यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास डीसी साहब जो है, यस, ही इज द वन जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है आपका। अगर आपको कभी इस किस्म की चीज़ कोई लगती है तो ये डीसी साहब का एक प्रोरोगेटिव होता है, वो मुझे भी ये काम सौंप के दे सकता है कि फलानी जगह ये चीज़ है, इसको आपने सॉल्व करना है, इसको यानी वो करना है। डिप्टी कमिश्नर अथॉराइज्ड है, वो किसी को भी यस, वो कर सकता है। बाकी रही एक चीज़ के क्या रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी एक एसीपी की रहेगी, मैंने आपको कहा है क्योंकि इट्स अ न्यू बेबी, अभी एक नया एक प्रोग्राम गवर्नमेंट है, और ये सोचना चाहिए आपको कि मैंने आपको पहले कहा कि एक ऑफिसर को आप किसी जगह लगाते हैं तो चीफ सेक्रेटरी साहब और ऑनरेबल एलजी साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी करने के बाद ऑफिसर्स को कहीं पे भी किसी भी जगह जब लगाते हैं, उनके माइंड में ये जरूर होता है कि मैंने इसको क्या काम देना है, इससे कौन सा काम लेना है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जिस जगह आप यहाँ पर बैक टू विलेज के ऑफिसर भी रहे, लोगों की काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आप खुद इन चीज़ों से वाकिफ हैं, तो आप इस पोस्ट पर रहकर क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको सच कहूँ, मुझे बहुत शौक है, मैं पहले से ही इस चीज़ के लिए बड़ा एंशियस रहता हूँ कि मैं किसी भी जगह कम्युनिटी लेवल पे जाके लोगों की कोई भी मदद कर सकूँ। ये मेरा पर्सनल ज़ाती एक ये जिसका मतलब मेरी अपनी लाइफिंग है कि जहाँ मैं रहूँ मैं लोगों की मुश्किलात, मैंने इस चीज़ को देखा है, आज भी रास्ता नहीं एग्जैक्टली। और मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी इस पंचायत के लेवल पे मेरे पास एटलीस्ट अगर कोई शिकायत आती है या मेरे पास कोई चीज़ आती है जिसमें मेरी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, मैं चाहूँगा कि मैं उसमें इंटरवीन करूँ और उसको एक सही तरीके पे उसका हल भी हो। मैं बता दूं कि जाकिर साहब जिस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ आज भी रोड नहीं है, वो ब्रसवाना गांव है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है, और काफ़ी मशहूर गांव है हाजी पब्लिक स्कूल को लेकर, क्योंकि जो हाजी सभा है उसने वहाँ पर काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। वो दुबई से पढ़ाई छोड़ के आकर जो है उसने एक स्कूल एस्टेब्लिश किया है ब्रसवाना में, शायद वो आपके रिश्तेदार भी हैं जितना मुझे पता है। तो सबसे ज़्यादा फोकस आप कर रहे हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब की और एलजी साहब की डायरेक्शन से, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन से कि आज कोविड चल रहा है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप नरेगा में लोगों को जॉब दें जो है, लेकिन अभी तक तो प्लान ही नहीं आया है आपके तो, और अभी तो लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? देखिए, इसमें मैं आपको ऐड करता चलूँगा। अगर आप देखेंगे कि किस तरह से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है किस तरह काम करता है, वो आप खुद देखेंगे कि ऑनरेबल एलजी साहब ने हर एक पंचायत में 5 बेडेड एक कोरोना के लिए, इस महामारी को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा एक 5 बेडेड हॉस्पिटल छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप समझ लीजिए कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो कितना सीरियस है इस चीज को लेकर कि आप ग्रास रूट लेवल, लेकिन आप यहाँ तक पहुँचे, लेकिन आप यहाँ के वाकफ रहे हैं। 30 पंचायतें आपकी मड़वा, वार्डन और इसमें है दक्षिण में 9 वार्डन में और 12 के करीब जो है वो आपकी मड़वा में है।
जहाँ ना लाइट है, ना कम्युनिकेशन है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। आपके लिए ये चैलेंज नहीं है क्या? ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं तो मतलब कहाँ सुखना ही है, आपको 2 दिन लगेंगे पहुंचने बिल्कुल, में। मैं यही कह रहा हूँ कि इसी मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने एक ऑफिसर को यहाँ बिठाया है, आपने डीडीसी को बनाया है, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर होगा उसको अपने इलाके की प्रॉब्लम्स को पता, उसका प्रॉब्लम्स भी पता होंगी और उन प्रॉब्लम्स के साथ साथ उनका सोल्यूशन क्या है वो भी उनको पता होगा। मुझे लगता है वी आर जस्ट फैसिलिटेटर, और ज़्यादा अच्छा है कि गवर्नमेंट का जो भी ऑफिशियल होता है वो एक फैसिलिटेटर ही होता है। दिस इज अ ब्रिज बिटवीन द पीपल ऑफ द एरिया और जो एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या जो ये अभी प्लान फाइनलाइज होने में देरी हो रही है, लोगों को जॉब नहीं मिल रहे हैं, खासतौर पर जॉब कार्ड होल्डर्स जो हैं, तो इसमें क्या करेंगे? मुझे लगता है ये आपने देखा भी होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट से, इवन जो हमारे वर्दी सेक्रेटरी फाइनेंशियल कमिश्नर जो फाइनेंस है उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करके जोर दिया है कि कौन कौन सी एडमिसिबल परमिसिबल एक्टिविटीज़ हैं जो प्लान में रखी जाएं, ताकि उन चीज़ों का और उन कामों का बहुत जल्दी जो है वहाँ पर उसका स्टार्ट हो। मुझे लगता है अगर कोरोना का ये जो हमारा सेकंड वेव से हम इस वक्त जूझ रहे हैं, अगर ये सेकंड वेव नहीं होती तो आपका प्लान इस वक्त एग्जीक्यूट भी हो चुका होता। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ मैं कि अगर हमारे 10-15 दिन में ये हालात थोड़े से सुधर जाते हैं, क्योंकि अब मैंने आपको कहा है ये 3 टायर सिस्टम कंप्लीट हो गया है, आपने ऑफिसर्स देने थे इस सिस्टम में वो भी आपने लगा दिए हैं, प्लानिंग के लिए लोग लगाने थे वो भी लगा लिए हैं, अब एग्जीक्यूशन का मसला है, अब एग्जीक्यूट कराना है और लोगों तक उनका फायदा पहुंचाना है। मुझे लगता है कोरोना को लेकर क्या बोलेंगे आप लोगों को, क्या मैसेज देंगे? मेरा यही कहना है, मैं कहूँगा क्योंकि पंचायत का काफी अहम रोल है पंचायत का। आज भी हम मीटिंग में थे, एसएसपी साहब ने बुलाई थी, तो वहां पर इसी चीज पर फोकस किया गया कि पंचायत और सरपंच को इन्वॉल्व करके ग्रेटर अवेयरनेस की जाए। तो क्या बोलूं मैं आपके माध्यम से एक किश्तवाड़ के जो जिला किश्तवाड़ के जितने भी लोग हैं, स्पेशली जो पंचायतों से रिलेटेड जो लोग हैं, खासकर हमारे इनफैक्ट पूरे यूनियन टेरिटरी, बिल्कुल, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि पंचायत के जो पंचेस और सरपंच हैं इस वक्त वो अपना रोल बखूबी निभा सकते हैं। जो आपने पहले कहा था, जब हमने एक दूसरे के साथ पावर्स में कन्फ्लिक्ट रखने से अच्छा ये है कि हम एक साथ सारा हमारा बीडीसी, हमारा डीडीसी, हमारा सरपंच, हमारा पंच एक साथ आगे आ जाए और वो उन लोगों की मुश्किलात अच्छी तरह हमसे बेहतर जानते हैं जो पंचायत लेवल पे हैं, इवन वार्ड लेवल पे हैं। मैं चाहूँगा कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, उनको गवर्नमेंट की एसओपीज़ जो हैं उसको फॉलो करने के लिए उनको बताएं, किस तरह से अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं, मास्क को किस तरह से पहनना है, ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से लोगों को अवेयर कर सकते हैं। ये मुझे लगता है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसमें, और मैं चाहूँगा कि सारे लोग एसओपीज़ का पालन करें। हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से, यूटी गवर्नमेंट की तरफ से, एज वेल एज जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार जो हमारे जो एसओपीज़ फॉलो उनको जो दी जाती हैं उनको फॉलो करें, और जो प्रोटोकॉल बताया जाता है उसको फॉलो करें, ताकि ये जो हमारे पास ये कोरोना की बीमारी है, ये इस जंग से हम तभी जीत सकते हैं, इस लड़ाई से, जब हम एकजुट होकर और हमारा फोकस्ड अटेंशन हो कि हम किस तरह से इसको निकाल के खत्म करें। ये जाकिर साहब वानी थे जिन्होंने आज असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत की पोस्ट को जो है वो संभाला है किश्तवाड़ में। ये पहले असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत है जो पोस्ट हुए हैं यहाँ पर। इनका साफ कहना है कि हर चीज़ को ज्वाइंटली और ज्वाइंट एफर्ट से चलाने की ज़रूरत है। जो इन्होंने एडवाइस दी है, हमें उम्मीद है लोग फॉलो करेंगे, और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि जो ये 5 बेडेड पंचायतों में एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं उन बेडों का इस्तेमाल की नौबती ना आए, और ये कोरोना की बीमारी जो है दूर दराज एरिया और पंचायत में फैलने से पहले ही जो है वो अपनी मौत जो है वो खुद मरे। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस बीमारी से हमें नजात दे। जाकिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहे मेरे इस चैनल को, और मैंने अब फेसबुक पेज भी क्रिएट किया है आसिफ इकबाल नायक के नाम से। आप उसको विजिट कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, ताकि जो भी मैं अपडेट चलाऊँ आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन मिल सके।